Hi, hello doctors. As a medical student और स्टाफ, जब आप मेडिकल के फील्ड में हो तो आप कहीं न कहीं एक डॉक्टर से कम नहीं हैं। और क्योंकि जब आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं वो मेडिकल के फील्ड में जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं उन्हीं के टॉपिक्स को आप उतनी ब्रॉड लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ, बेसिक लेवल पे उसको आप ज़रूर पढ़ते हैं। और ऐसे ही टॉपिक्स पे अब आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक इज़ हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट। जब आप मेडिकल के फील्ड में पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो आपको सिखाया जाता है वो है कि आपको किसी भी पेशेंट का, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, जो पेशेंट अप अपने आप को लेके कह लें कि प्रॉब्लम लेके आया हुआ है, वो पेशेंट की हिस्ट्री मीन्स उस पेशेंट से उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता करें, जिससे कि हम उस पेशेंट के उस बताए गए प्रॉब्लम के हिसाब से पेशेंट का क्या कर पाएँ, ट्रीटमेंट कर पाएँ। क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टाफ, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, द फर्स्ट एम इज टू ट्रीट अ डिजीज, पेशेंट डिजीज। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है आपके लिए, वो होती है कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लें। और आपको पता है कि पेशेंट हिस्ट्री पेशेंट के 80% डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। 80% डायग्नोसिस मीन्स जो प्रॉब्लम है उसको बताती है, कंफर्म करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द 20% हम टेस्ट से, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, वो चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे अदर एनी टेस्ट हो, उससे हम कंफर्म करते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है तो हमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, और जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसे उसकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे एक्सप्लेन करना होता है। बट जब तक पेशेंट डॉक्टर को वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करेगा, तब तक हम पेशेंट की डायग्नोसिस, मतलब पेशेंट का जो डिजीज़ है वो क्या है, उस डिजीज़ को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा। और जब तक हम पेशेंट का हिस्ट्री नहीं लेते तब तक हम डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर पाते। 80% जो डायग्नोसिस होता है वो हिस्ट्री टेकिंग से, बाकी जो भी हम टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन से वो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उस इन्वेस्टिगेशन से हम कितना परसेंट, 20%, सॉरी, हम उससे हम कितना परसेंट, 20% हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो ये रेशियो होती है। अब आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो डायग्नोसिस है वो किससे कंफर्म हो रही है, हिस्ट्री टेकिंग से। तो हिस्ट्री टेकिंग मेडिकल फील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम पेशेंट को उसको प्रॉब्लम क्या हुई है उसको हम कंफर्म करने के लिए करते हैं। अब है क्या, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सी आप सोचो ना कि एक जब पेशेंट कोई डॉक्टर के पास आता होगा तो हम क्या करते होंगे पेशेंट से उसकी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री मीन्स कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम, वो डॉक्टर के पास जिस दिन आया है
उससे पहले तक की जितनी भी प्रॉब्लम उसको हुई है, उससे पहले की जो भी प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम बताएगा उस प्रॉब्लम को ही हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री क्या रही पेशेंट की, मतलब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम, जब जिस दिन पेशेंट डॉक्टर के पास आया उससे पहले की जो भी प्रॉब्लम उसको थी उसके बारे में हम पूछते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग है क्या, तो हिस्ट्री टेकिंग इज अ मेडिसिन का एक पार्ट है। मेडिसिन का पार्ट मतलब जिसमें हमें मेडिसिन देनी होगी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, बट उससे पहले हमें एक क्या करना होगा, पेशेंट से एक स्ट्रक्चर्ड, मतलब स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि एक डिजाइन की हुई, ऐसे नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी पूछ लिया और कुछ भी हम पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्ट्रक्चर डिजाइन है कि क्या पूछना है आपको, जिससे पेशेंट का डायग्नोसिस मतलब बीमारी कंफर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे, मतलब मेडिसिन दे पाएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे हम पेशेंट सेंटर्ड हो, मतलब पेशेंट के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि हम पेशेंट का हिस्ट्री ले रहे हैं एंड देन आस्क टू द फॉर हिज फैमिली। सो हमें वैसे तो फैमिली के बारे में पूछना होता है डिटेल, बट अनरिलेवेंट क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो अनरिलेवेंट क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, पेशेंट सेंटर्ड हो, मतलब पेशेंट से ही रिलेटेड हो। और वो उसको क्या कहेंगे फिर, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसके रिगार्डिंग, दैट मीन्स कि हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हिस्ट्री टेकिंग इज अ मेडिसिन का पार्ट है, इट इज़ अ इन मेडिसिन इज अ स्ट्रक्चर्ड पेशेंट सेंटर्ड, मतलब पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मीन्स इंटरव्यू प्रोसेस है, जहाँ पे वेयर अ क्लिनिशियन मीन्स डॉक्टर्स क्या करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन, मतलब वो ऐसे इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की डायग्नोसिस को कंफर्म करता है अबाउट अ पेशेंट हेल्थ बिगिनिंग विथ देयर चीफ कंप्लेन, मतलब उसका कंप्लेन है क्या कहें तो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम को लेके आया है पेशेंट, उसको हम चीफ कंप्लेन कहते हैं। अभी हम चीफ कंप्लेन पे बात कर लेंगे कि चीफ कंप्लेन क्या होता है। तो बेसिकली उस चीफ कंप्लेन जो भी प्रॉब्लम वो पेशेंट लेके आया है उसके हेल्थ से रिलेटेड वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हम उसकी पूरी हिस्ट्री, मतलब उससे पहले क्या हुआ, उसने क्या खाया, कब सोया, कब नहीं खाया, या ये सब चीज़ें हम कहाँ था, तो ये सब चीज़ें इससे हम पूछते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब चीफ कंप्लेन मेन जो है चीफ कंप्लेन, उस चीफ कंप्लेन से लेके पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, उससे पहले की जो भी उसने क्रियाएं की होंगी, मीन्स कि क्या खाया होगा, कितना सोया, कब सोया, ये सब चीज़ें हिस्ट्री हम पूछते हैं। तो बेसिकली पूरा जो भी डाटा होता है प्रीवियस का, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पेशेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज कमिंग इनटू द हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में ये करते हैं हम। अब आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा कि क्यों करना है हिस्ट्री टेकिंग। अब अगर कोई बताओ, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और हम उसका हिस्ट्री टेकिंग नहीं करते तो हम क्या करेंगे फिर, ये बताइए। हम टेस्ट करेंगे, मीन्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस चीज़ का, किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा चलो मान लेते हैं पेशेंट ने बता भी दिया कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम अगर उसने बता भी दिया तो क्या हम उससे उतने से ही हम कर पाएंगे क्या, उससे हम कितनी टेस्ट करेंगे, कितनी टेस्ट करेंगे, इतने सारे टेस्ट हैं, कौन सा टेस्ट करें कौन सा टेस्ट नहीं करें, हम ये कंफर्म कर पाएंगे। हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली उस डायग्नोसिस पे जाना है या उस टेस्ट को कराना है इसके बाद, जिससे पेशेंट की बीमारी पता चल जाए। ये हम खेलने वाली काम नहीं करेंगे। अब देखो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन है मेडिकल फील्ड में, हम सभी अगर इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो डॉक्टर किस बात के फिर। तो इससे अच्छा है आप कोई भी आदमी जाके पूरा टेस्ट करा ले और उसको बीमारी पता चल जाए। तो ऐसा हो तो नहीं सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री टेकिंग का पर्पस ये है कि हिस्ट्री टेकिंग हमने लिया और हिस्ट्री टेकिंग से हमने 80% डायग्नोसिस को कंफर्म कर लिया, मीन्स कंफर्म 80% हुआ है, 20% अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है कि हाँ वही हो सकता है। बट आफ्टर दैट जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, तो इस
टेस्ट से पेशेंट की वो जो डिजीज होगी कि प्रॉब्लम क्या है, डिजीज, वो कंफर्म हो जाएगा। और जब ये कंफर्म हो जाएगा तो पेशेंट को देंगे हम क्या, मेडिसिन देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री टेकिंग। जब तक आप हिस्ट्री टेकिंग नहीं लेते, पेशेंट को कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो सकता है, उसका रीज़न क्या है, तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे और आप सही इन्वेस्टिगेशन या सही टेस्ट आप नहीं आप प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो सबसे पहले पेशेंट का क्या करता है, हिस्ट्री टेकिंग करता है। और हिस्ट्री टेकिंग में जो कि एक कंपल्सरी स्टेप है, उसमें सबसे 3 मेजर स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज whenever डॉक्टर गोइंग फॉर हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले उसको ड्रेसअप होना पड़ेगा प्रॉपरली। क्योंकि डॉक्टर जब तक एक वेल ड्रेस नहीं होगा तो डॉक्टर्स, वो जो पेशेंट होगा ना, वो भी उसको इंफॉर्मेशन देने से घबराएगा, इंफॉर्मेशन देने से कहेगा कि क्या ही, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ठीक कर पाएगा। डॉक्टर मीन्स आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डॉक्टर वे में आपके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म, अप्रेन, मतलब प्रॉपर आप ड्रेसअप रहें एज ए डॉक्टर लगे, तो फिर जो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसके लिए ये मैंडेटरी है। सेकेंड वन इज, जब भी आप पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग करने जा रहे हो तो आप ध्यान रखें कि पेशेंट के राइट साइड में खड़े हों। तो स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। जब भी अगर आप पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग करने जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, मतलब क्यों राइट साइड ही, क्यों लेफ्ट में भी खड़े हो सकते हैं। देखो, जब भी आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करने जाते हो तो जब आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करने जाते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप राइट साइड खड़े होते हो ना, तो जो एक्सेस होते हैं ऑर्गन के, ऑर्गन एक्सेस, तो ये जो ऑर्गन एक्सेस है वो हो पाता है। जब ऑर्गन एक्सेस हो पाता है तो आप पेशेंट का जो एग्जामिनेशन है, देखो एग्जामिनेशन भी एक टॉपिक है, उसमें उसको हम बाद में बात करेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन भी आप प्रॉपर कर पाते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं आप। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ऑब्जर्वेशन हो पाती है। तो ये दो चीज़ें, जब आप राइट साइड में खड़े होते हैं तो ऑर्गन को एक्सेस कर पाते हैं, और पेशेंट से क्योंकि अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो क्या देखो अभी नेक्स्ट वाला क्या लिखा हुआ कि नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व द पेशेंट फ्रॉम हेड टू टू, मीन्स सर से लेकर पैर तक जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो राइट साइड जब आप रहते हैं, राइट साइड, तो आप बेसिकली प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं पेशेंट को। तो इसीलिए राइट साइड में खड़ा होना चाहिए जब भी आप पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो, ले रहे हो, और या तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड से करना है। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द स्टेप एंड कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। सो मतलब अगर हम कहें कि क्या स्टेप होने चाहिए कि हम पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग करें, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि पेशेंट का, what is the step of history taking and what is the component of history taking। so इसमें सबसे पहली चीज़, मतलब हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो मतलब कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, कैन चेंज द कलर। ओके, फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है। ओके, सो पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है।
अपने आप को। तो सबसे पहला स्टेप है जब आप पेशेंट के पास जा रहे हो, जब आप सबसे पहले आप पेशेंट के पास जा रहे हो, तो पेशेंट से उससे सवाल पूछने से पहले आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या बोलेंगे? अ जो भी एज के हों, जैसे भी आप बोलते हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है जिसकी एज 60 ईयर है, एंड देन आप उससे क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि बाबा आप मेरा नाम मैं डॉक्टर जो भी आप बोल सकते हो, आप अपना नाम मैं डॉक्टर हूँ और मेरा नाम ये है, मैं आपका हिस्ट्री लेना चाहता हूँ और जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझा जा सके और उसके अकॉर्डिंग हम आप दवा चला सकें। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, ठीक है? पेशेंट के सामने। और उस दूसरा स्टेप क्या है? जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें तो आप सब उसके बाद आप क्या करेंगे? पेशेंट से कंसेंट लेंगे। पेशेंट से कंसेंट लेंगे। आपको पता होगा पेशेंट कंसेंट इज़ इम्पोर्टेंट। पेशेंट कंसेंट इम्पोर्टेंट है। ओके, सॉरी। ओके, पेशेंट इसमें इश्यू आ रहा है। ओके, लिख तो पेशेंट कंसेंट जो होता है, पेशेंट कंसेंट वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पेशेंट कंसेंट आपने सुना होगा। पेशेंट कंसेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, मतलब वो कोई भी या तो मेडिकल प्रोसीजर हो, आइदर वो सर्जिकल प्रोसीजर हो, हम पेशेंट का के साथ कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे वो उसको हम उसकी कोई सर्जरी कर रहे हो, तो उस केस में ओके, कोई हम अगर पेशेंट के साथ सर्जरी कर रहे हैं या पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो इस केस में प्रोसीजर के केस में हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं। मीन्स कंसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति पत्र। तो इस पे उसको साइन करना होता है। अगर पेशेंट साइन करता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको परमिशन देता हूँ कि मेरा ये प्रोसीजर आप कर सकते हैं, देन आप उसके लिए करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स के अंदर आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप पेशेंट से कंसेंट लेंगे तो क्या आप मैं आपका हिस्ट्री टेकिंग कर सकता हूँ, ये आपको कंसेंट करना पड़ेगा। और जब आप कंसेंट ले लेंगे, पेशेंट कह लेगा कि हाँ ठीक है, तब आप पेशेंट से एज आप पेशेंट उसके बाद आप पेशेंट का डाटा या जो भी उसका बायोडाटा है या इन्फॉर्मेशन है आप गैदर कर सकते हैं। ओके, तो बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड ऑब्टेनिंग द पेशेंट परमिशन टू प्रोसीड द हिस्ट्री टेकिंग। उसके बाद आप हिस्ट्री टेकिंग। तो सबसे पहला क्या स्टेप हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप हुआ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ सेकेंड स्टेप इज पेशेंट इंट्रोडक्शन। पेशेंट इंट्रोडक्शन या पेशेंट बायोडाटा। तो अपना इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, अब पेशेंट का इंट्रोडक्शन आप लेंगे, मतलब उसका बायोडाटा लेंगे। क्या बायोडाटा में लेंगे? फर्स्ट वन इज पेशेंट नेम, आपका नाम क्या है? ओके, फर्स्ट वन इज नेम, नेम। सेकेंड वन इज एज, थर्ड इज जेंडर, फोर्थ इज फादर या हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिज हुई है नहीं हुई, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑक्यूपेशन। if anyone who walking in the any particular area इससे आइडिया लगता है कि पेशेंट की बीमारी क्या हो सकती है।
अगर कोई पेशेंट बहुत सारे ऐसे जगहों पे काम करता है जहाँ पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मे बी मोस्टली इन द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मीन्स जैसे कि अगर वो काम कर रहा है किसी कंपनी में जहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे एरिया बहुत, ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो फार्मर है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, फार्मर्स एज ए फार्मर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी केमिकल्स कैन बी अफेक्ट and can cause the disease. So date of okay, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, मतलब मोड क्या है। देखो मोड में क्या होता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में आए हैं, मे बी अगर अगर हम मानते हैं कि आप आईसीयू में, ओके, आईसीयू में एडमिट हैं, आईसीयू में एडमिट हैं और आईसीयू में, तो हम बोलेंगे कि क्या आप इमरजेंसी से होके आए हैं या आप वार्ड से होके आए हैं, वार्ड से, क्योंकि दोनों मैटर करता है ना। आप इमरजेंसी से आए, आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और सेकेंड वन कि आप वार्ड में थे और वार्ड में आप ठीक थे, इसका मतलब आप थोड़ा तो आराम था, बट इमरजेंसी में आए, इमरजेंसी में। तो ये चीज़ कि आपने किस का मोड क्या है, आप वो डायरेक्ट वार्ड से या ओपीडी से आए हैं, या ओपीडी से आए हैं, तो आप कैसे यहाँ पे आए, तो कैसे आप यहाँ पे एडमिट, तो मोड वो होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ patient history? So third step of patient history is presenting complaint and chief complaint, जिसको कंप्लेंट कहते हैं या चीफ कंप्लेंट कहते हैं। अब देखो क्या होता है, क्या कि जैसे ओके पेन, हाँ देखिए, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो होता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और चीफ कंप्लेंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का मतलब है फिलहाल में जो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो, और उसको हम प्रेजेंटिंग, वो प्रॉब्लम है पेशेंट की, एंड अगर जो वो प्रॉब्लम बोल रहा है उसी कंप्लेंट को हम चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। मतलब प्रेजेंटिंग बोले, मतलब अभी फिलहाल में उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो बोले कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट क्या हो रहा है, ओके, चीफ कंप्लेन और प्रेजेंटिंग कंप्लेन दोनों एक ही चीज़ है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज द पेशेंट मेन रीजन टू विजिट द हॉस्पिटल, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेन या जिसको आप क्या बोल रहे हो, चीफ कंप्लेन बोल रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है। ये वो रीज़न होते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये वो चीज़ होती है जिससे पेशेंट, वो रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करने आया। जैसे अगर आपको 2 दिन से बॉडी पेन हो रही थी, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन अचानक से आपको फीवर आ गया, उसके बाद फीवर आया, 2 दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हो गया, ठीक है। जब ये आया तो आप डॉक्टर के पास गए। अब जब डॉक्टर के पास गए तो बताइए ये चीफ कंप्लेन होगा कि ये चीफ कंप्लेन होगा? कौन चीफ कंप्लेन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि जो रीज़न है डॉक्टर के पास आने का वही चीफ कंप्लेन होता है, या प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन जो है वो ये है, फीवर नॉट अ बॉडी पेन। ठीक है, ये याद रखिएगा रीज़न फॉर टू विजिट द हॉस्पिटल। नोट 6 चीज़ें, ये 6 पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कि कोई भी कंप्लेन या चीफ कंप्लेन या प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो गुड प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है
जिसमें ये 6 चीज़ें हों। ऐसे पेशेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, पेशेंट हो सकता है पेशेंट को फीवर एंड प्लस कफ, खांसी दोनों हो रही हो। अब जब पेशेंट को ये दोनों हो रहा था, एक साथ स्टार्ट हुआ, मतलब ये तो था, ये तीसरे दिन ये दोनों स्टार्ट हुए, तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। अब इन दोनों में से कौन सा चीफ कंप्लेन माने? तो इसके लिए ये चीज़ है, ये 6 चीज़ें, अगर ये 6 चीज़ें जिसमें भी होंगे वही चीफ कंप्लेन होगा इनमें दोनों में से। ये देखिए, तो गुड प्रेजेंटिंग कंप्लेन शुड हैव 6 इंग्रेडिएंट, मतलब 6 चीज़ें उसमें होंगी। पहला, पेशेंट मेन रीजन टू विजिट द हॉस्पिटल। ठीक है, अब टू विजिट द हॉस्पिटल में मैं आपको बता दूं, टू विजिट द हॉस्पिटल में ये दोनों, अब इन दोनों में से अगर हमें लगा कि खांसी ठीक है, खांसी उतनी नहीं थी, लेकिन फीवर हो बहुत, मुझे लगा फीवर की वजह से मुझे दिखा लेना चाहिए, खांसी की वजह से मुझे दिखा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, खांसी के साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार नहीं, फीवर तो ठीक है लेकिन लग रहा है खांसी, सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, तो हम पेशेंट को, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो इनमें से इसमें से ये हो जाएगा। लेकिन अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है, उसकी वजह से हम हॉस्पिटल आए, तो वो चीफ कंप्लेन होगा। तो मेन रीजन, रीजन तो ठीक है, मेन रीजन, वो मेन रीजन क्या है, वो मेन रीजन क्या है, उस मेन रीजन के अकॉर्डिंग हमें ये फिक्स करना होगा कि चीफ कंप्लेन क्या है। पेशेंट मेन रीजन टू विजिट द हॉस्पिटल, किस वजह से, किस रीजन से। शुड नॉट यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब किस, अपने पेशेंट वर्ड में, पेशेंट वर्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी भैया। क्या बोल रहा है कि पेशेंट वर्ड, पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे फीवर है, लिखो फीवर। अरे फीवर को आप क्या लिखते हो फिर मेडिकल वर्ड में? पायरेक्सिया लिखते हो, नहीं लिखते हो? तो पायरेक्सिया, तो क्या आप इसको लिखोगे? नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, क्या करोगे? ये नहीं लिखोगे, ये वर्ड आप नहीं यूज़ करोगे, पेशेंट की यूज़ करोगे फीवर। तो फीवर इज अ पेशेंट वर्ड, नॉट अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी इन पेशेंट वर्ड, वही चीज़ है, पेशेंट वर्ड, दोनों मैंने बता दिया। पहली चीज़ मेडिकल टर्म में नहीं होनी चाहिए, सेकेंड वन पेशेंट के वर्ड में होना चाहिए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अब ये क्या है, ये क्या है प्रॉब्लम? तो ऑब्जेक्ट, अभी देखो सब्जेक्टिव क्या, एक आदमी को खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, तो क्या हो रहा था? तो इनडाइजेशन हो रहा था, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा था, बोले इनडाइजेशन हो रहा था। ये समझ नहीं आ रहा है कि इनडाइजेशन, ठीक है, इनडाइजेशन एक वर्ड है जिसमें खाना नहीं पचता, लेकिन ये सब्जेक्टिव वर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव वर्ड है खाना नहीं पच रहा है, तो क्या हो रहा है भैया आपको? डायरिया हो रहा है, या मैं लिखता हूँ, और आपको वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी आ रही है, क्या हो रहा है? इन दोनों में से कुछ हो रहा है अगर खाना नहीं पच रहा है तो। इनडाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, इनडाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड इज डायरिया और वोमिटिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ऐसे लिखना है ऑब्जेक्टिव वर्ड, पेशेंट के वर्ड में ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखने हैं। इफ मोर देन वन कंप्लेन देन अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनिक पुराना, क्रोनिक जो होगा वो पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद जो हुआ होगा, उसके बाद जो हुआ होगा। जैसे 3 प्रॉब्लम थी पेशेंट को, पेशेंट जो आया उसके साथ प्रॉब्लम ये थी, उसको 7 दिन पहले, 7 days बिफोर उसको कफ स्टार्ट हुआ। ओके, फिर 4 दिन से वो देख रहा है कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही,
ओके, 2 दिन से देख रहा है कि उसको क्या हुआ, उसको 2 दिन से क्या हुआ, उसको पेशेंट को फीवर आ रहा है। और फिर देख रहा है कि यार उसको पूरी बॉडी में फीवर के साथ मीन्स पेन या फीवर, अब ठीक है हम यहाँ पे पेन लिख लेते हैं, पहले पेन हो सकता है फीवर, तो मैंने ये लिखा। तो ये क्या है, सबसे पुराना क्रोनिक, ये क्या है सबसे पुराना, सबसे क्रोनिक क्या है ये, ओके ना। तो सबसे पुराना जो है वो क्या है, 7 डे। तो क्रोनिक सबसे कौन है, 7 डे। क्या, कफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कफ। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 डेज से क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ओके, उसके बाद क्या है, फीवर। उसके बाद क्या है चौथा, पेन। तो इस ऑर्डर में आप जब भी आप रिपोर्ट में लिखें, मतलब अपने डॉक्टर साहब अपने रिपोर्ट में लिखेगा, जो भी उस पेपर पे लिखेगा जो कंप्लेन में, वो उसमें इस ऑर्डर में लिखेगा। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, एंड 6th 1 इज शुड बी मेंशन इन द ड्यूरेशन फॉर्म। प्लीज ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी वो चीज यहाँ लिखना है, कफ फॉर 7 days, ब्रीदिंग फॉर 4 days। ओके, फॉर 4 days, fever for 2 days and pain for 1 day। ये ऐसे ड्यूरेशन भी लिखना है, कितने दिन से है, 7 दिन से है, 4 दिन से है, 2 दिन से है, 1 दिन से। ये चीज ड्यूरेशन भी लिखनी है, सबसे पुराना कौन, उसके साथ साथ उस कितने दिनों से है, ये ड्यूरेशन जरूर लिखना है। तो ये थी पूरी प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन, जो पेशेंट जिसकी वजह से हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने आता है वही चीफ कंप्लेन या प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 4th 1 इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, HOPC। ओके, जो भी पेशेंट ने कंप्लेन किया है, अभी हम देखो क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अभी हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया हुआ है पेन को। पेशेंट जो है, पेशेंट का जो कंप्लेन है, पेशेंट का जो चीफ कंप्लेन है, चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, दोनों चीज सेम चीज है। ओके, तो ये जो है वो क्या है, पेशेंट का पेन, क्या है, पेन, पेन है पेशेंट का चीफ कंप्लेन। तो इस पेशेंट को इस चीफ कंप्लेन का हिस्ट्री लेंगे अब, इसका हिस्ट्री। ओके, मतलब हमने सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री हमने ले ली, पेशेंट का हमने चीफ कंप्लेंट सुन लिया। अब पेशेंट के चीफ कंप्लेन का हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट के चीफ कंप्लेन का हिस्ट्री इस फॉर्म में लिया जाता है, ऐसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इलेबोरेट एवरी प्रेजेंटिंग इन द पेशेंट वर्ड, पेशेंट वर्ड में पूछेंगे, उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन का हिस्ट्री लेंगे। चीफ कंप्लेन का एग्जाम्पल के तौर पे चीफ कंप्लेन इज पेन। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री। अब इसका हिस्ट्री कैसे करेंगे, देखो पेन का जो निमोनिक होता है ना, हर डॉक्टर जानता है, वो होता है सॉक्रेट्स। सॉक्रेट एक निमोनिक है जिससे डॉक्टर पूछता है, इसी निमोनिक के थ्रू वो अपना क्वेश्चन पूछता है पेशेंट के वर्ड में, बताओ ओके तुमको पेन हो रहा है, बोले हाँ, बोले कहाँ पे, साइट क्या है, कहाँ, साइट, बोले एब्डोमेन में, बोले एब्डोमेन में कहाँ, एब्डोमेन, तो बोले एब्डोमेन में कहाँ, अपर एब्डोमेन में, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है कि लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है, लोअर में कहाँ है,
लोअर में क्या राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, मतलब किस एकदम साइड कहाँ पे वो पेन हो रहा है। सेकेंड वन निमोनिक का पार्ट है विच इज ऑनसेट। ऑनसेट मीन्स कब से, मतलब कह लें कि कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है ऑनसेट। या फिर कह लें कि मतलब बेसिकली कह लें कि कब स्टार्ट होता है, सुबह स्टार्ट होता है खाना खाने के बाद, मतलब आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर, कब स्टार्ट होता है ऑनसेट। कैरेक्टर क्या है पेन का, व्हाट इज द कैरेक्टर, देखो ना, दर्द कहते हैं कि दर्द हो रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि डल पेन हो रहा है, मतलब पेट में गैस बना रहा है, मतलब चारों तरफ पूरे पेट में फुला फुला दर्द जैसा महसूस हो रहा है, या बर्निंग पेन हो रहा है, ठीक है। या फिर अलग तरीका पेन हो सकता है कि जो चुभ रहा हो, तो बेसिकली एक डल होता है जो फैला हुआ पूरे 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 एक ज़्यादा दूर तक पेन समझ में आता है, होता है एक जगह है, लेकिन एक जगह की रीजन प्रॉब्लम होती है, बट समझ में आता है कि पूरे एरिया में पेन हो रहा है। बर्निंग पेन हो रहा है क्या, जलन जैसा पेन है क्या, तो कैरेक्टर क्या है पेन का कैसा, या चुभ रहा है ऐसे जैसे कोई नेडल चुभ हो रहा है ऐसे, तो क्या वो रेडिएट कर रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पेन स्टार्ट होता है स्टार्ट होता है, लगता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि चेस्ट से स्टार्ट होता है, चेस्ट में अगर पेन होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक फैलता है, चेस्ट से स्टार्ट हुआ हमारे राइट आर्म में जा रहा है, राइट आर्म तक या लेफ्ट आर्म तक, तो ये क्या रेडिएट कर रहा है, पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पहुँच गया, राइट आर्म में, तो ये रेडिएट्स। ए फॉर एसोसिएशन, क्या ये किसी चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब एसोसिएटेड मीन कि आप रनिंग करते हो एंड देन पेन स्टार्ट हो गया, रनिंग से पेन स्टार्ट हो जाता है। या आप क्या करते हो, आप स्लीप जब जब सोने जाते हो तब पेन स्टार्ट हो जाता है, जब आप, मैंने बताया ना, ईटिंग करते हो तो स्लीपिंग ईटिंग इससे तो पेन स्टार्ट नहीं होता, मतलब किसी चीज़ से एसोसिएटेड तो नहीं है। टाइम कितनी देर तक रहता है, ड्यूरेशन कितने देर तक रहता है, ये पेन स्टार्ट होता है तो कितने देर तक, 1 घंटे रहता है, 1 आवर, 2 आवर, तो आधे घंटे, कितने देर तक रहता है ये। एंड एग्जरवेटिंग रिलीविंग फैक्टर क्या होता है, जैसे पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, पेन स्टार्ट हुआ, पेन स्टार्ट होने के बाद हुआ ये कि हम सो गए, देखो ठीक, मैं अपोजिट बता रहा हूँ, हम सो गए और सोए तो हमें रिलीफ मिल गया, तो वो जो रिलीफ मिला वो सोने से मिला, तो ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे पेन स्टार्ट होता है आप सो जाते हो और पेन आराम हो जाता है, पेन स्टार्ट होता है आप क्या बोलते हैं कि थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, वॉकिंग उससे रिलीफ हो गया, तो रिलीविंग फैक्टर है क्या। एंड द सीवीआरटी मीन्स क्या वो माइल्ड पेन है, मॉडरेट लेवल का पेन है, या बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब उसकी सीवियरिटी क्या है, बहुत थोड़ा नॉर्मल पेन होता है, मॉडरेट लेवल का पेन होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा पेन होता है, और ऐसा पेन होता है कि हम सह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो ये है निमोनिक पेन का। जब हम पेशेंट का कोई भी चीज़, ऐसे हर एक चीफ कंप्लेन का जो होता है एक हिस्ट्री होती है, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो कफ हो, जो भी हो, उसकी एक हिस्ट्री होती है, पूछते हैं कितने देर से है, कितने ड्यूरेशन तक रहती है, कब स्टार्ट होती है, किस चीज़ से वो प्रॉब्लम में आराम हो जाता है, क्या करने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है,
ये सब चीज़ें सब, हर एक चीफ कंप्लेन का एक हिस्ट्री होता है, वो हमें पेशेंट को लेना पड़ता है पेशेंट से, तभी हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर पाते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, 80% इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पेशेंट की बीमारी को वो डायग्नोज कर रहे हैं हम इससे। टेस्ट तो बाद में होता है, वो 20% रिजल्ट लास्ट में बताता है, बट 80% जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग से ही कंफर्म हो जाता है डायग्नोसिस। तो पेपर पे जो डॉक्टर लिखता है वो आपसे हिस्ट्री लेके ही लिख लेता है और बाद में उसको कंफर्म कर लेता है टेस्ट से, तो हो तो जाता है कंफर्म। तो बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग इज मस्ट, इसके बिना पेशेंट का डायग्नोसिस करना पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम करेगा। तो बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की डायग्नोसिस कर रहे हैं जिससे बीमारी पता चल जाती है। डॉक्टर लिख देता है हाँ यार लग रहा है तुमको ये प्रॉब्लम है, हिस्ट्री टेकिंग के बाद बोल लेता है हाँ लग रहा है आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, मैं एक टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या है, ये है या नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, तो ये किससे लग रहा है, वो हिस्ट्री टेकिंग से ही लग रहा है। जो आपने प्रॉब्लम बताई उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछे, जो आपने बताया उसके रिगार्डिंग उसने डायग्नोसिस बता दिया। ओके, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? फिफ्थ स्टेप इज ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इज सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी मीन्स आपके बॉडी में जितने भी सिस्टम है, वो चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, वो चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, वो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो या डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो, इस सभी सिस्टम से रिलेटेड आपसे इंक्वायरी की जाएगी। क्या पूछा जाएगा, सीएनएस से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि आपके सामने मतलब आपके साथ ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट मीन्स आपके सामने अचानक से अंधेरा छा जाना, आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाना, इसको क्या कहते हैं, ब्लैकआउट। तो ऐसा होता है क्या अचानक से, या पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ हेडक होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आपको हेडक होता है, ठीक है। तो पेशेंट के साथ हेडक या ट्रेमर तो नहीं होते, मतलब कुछ पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट, तो फिट्स तो नहीं आते, झटके जैसे तो चीज़ें नहीं आती। ओके, ये आपके सीएनएस से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो ये चीज़ें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्या होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको चेस्ट पेन होता है। उसके अलावा जो भी उसने फीवर अगर उसने बताया है, उसके अलावा अगर उसने चीफ कंप्लेन में फीवर बताया है, देन हम उसको पेशेंट को उसके अलावा हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको चेस्ट पेन होता है, उसको पाल्पिटेशन होता है, क्या आपको घबराहट जैसी चीज़ें होती हैं, लगता है जैसे हार्ट रेट बढ़ गया है, पाल्पिटेशन मतलब घबराहट जैसा, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट, और ऐसा हार्ट रेट की हमें महसूस होना, फील होना कि हमें फील हो रहा है कि हमारा हार्ट चल रहा है ऐसा, तो उसको पाल्पिटेशन। डिस्पनिया तो नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, मीन्स बेसिकली हार्ट से रिलेटेड डिस्पनिया हो सकती है, ठीक है ना। तो सांस या फिर डिफिकल्टी हो रही, डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो ऐसा, ये इसीलिए इसमें आ गया है, ठीक है। वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे डिस्पनिया है, ये देख लीजिएगा, ये दोनों में आ सकता है। ओके, नोजिया मतलब जीआईटी से रिलेटेड नोजिया, क्या हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि उल्टी आज हो जाएगा, मैं तो जी में चलाना या उल्टी जैसा महसूस होना। उसके बाद क्या है, वोमिटिंग, उसके बाद क्या है, वोमिटिंग, क्या उल्टी हुई है, या हुई है तो कितनी बार हुई है, कब हुई है, डायरिया हो रहा है क्या, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में खांसी तो नहीं आ रही आपको, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, चेस्ट पेन देखो इसमें भी आ सकता है, हेमोप्टेसिस मतलब ऐसा है कि ब्लड कफ के साथ जो है, कफ जो आप निकालते हैं म्यूकस, तो म्यूकस के साथ अगर ब्लड तो उसको कहते हैं हिमोप्टेसिस। तो ऐसा तो नहीं है कफ के साथ ब्लड आ रहा है। यूरिन सिस्टम में क्या है, बर्निंग मैचुरेशन, जब आप यूरिनेशन कर रहे हो, यूरिनेशन, तो इस यूरिनेशन में अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन जैसी चीज हो रहा है, कलर ऑफ यूरिन, उसको बर्निंग मैचुरेशन कहते हैं। यूरिन का कलर तो नहीं चेंज है, कैसा कलर आ रहा है, रेड तो नहीं आ रहा है, कैसा,
बोलेंगे रेड तो नहीं आ रहा है, ओके, तो रेड है, रेड तो नहीं है, कैसा है कलर, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। ब्लड आएगा तो देखो ये हेमोचूरिया, यूरिन में ब्लड आएगा तो रेड कलर आएगा। तो ये सब चीज़ें, पॉलीयूरिया तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं हो रहा है आपको, दिन भर में कितनी बार यूरिन जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं रहा, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछेंगे सिस्टेमिक इंक्वायरी में, ओके। एंड द सिक्स्थ वन इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री मतलब आपको सब टेक अ हिस्ट्री अबाउट द एनी प्रीवियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, मेजर इंजरीज और क्रोनिक कंडीशन, मतलब इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपको कोई बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऐसा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे पहले की, पास्ट जिसको PSH कहते हैं, कि आपको ये बताइए, आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आपकी कोई सर्जरी हुई है पहले, एट द लिस्ट ऑफ एनी प्रीवियस सर्जरी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई आपकी, ये पूछेंगे। ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे, ड्रग हिस्ट्री में कोई दवा तो नहीं चलती, ऑल करेंट एंड पास्ट, अभी में, फिलहाल में और पहले, यहाँ सॉरी पास्ट रहेगा, पास्ट मेडिकेशन इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड ओवर द काउंटर, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप कोई दवा खा रहे हैं, तो ये चीज़ हम पूछेंगे, या अपने से खा रहे हैं या डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल में। एलर्जी हिस्ट्री, मतलब आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, टू मेडिकेशन, फूड और अदर सब्सटेंस, मतलब मेडिसिन से या फूड से, मेडिसिन या फूड या अदर सब्सटेंस, या आपको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट की। एंड पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, मतलब पर्सनल हिस्ट्री में इंक्लूडिंग द स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग एब्यूज़ तो नहीं करते हैं, ऐसा कुछ ये पूछेंगे। और स्मोकिंग एल्कोहल तो नहीं करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपकी फैमिली की कोई स्टेटस तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा तो नहीं है जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है आपके, जैसे कोई भी आप प्रॉब्लम लेके जो पेशेंट आया है चीफ कंप्लेन, उस वो प्रॉब्लम आपके किसी पेरेंट्स को तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई कभी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, मतलब हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। एंड देन सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो जेनेटिकल होती हैं, देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, तो इसलिए ये हिस्ट्री पूछनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री। सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल सच एज ऑक्यूपेशन, देखो मैंने बताया ना ऑक्यूपेशन इज इम्पॉर्टेंट, वो काम क्या करता है, क्या काम करता है, तो ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट है। लिविंग सिचुएशन, वो कहाँ रहता है, ऑक्यूपेशन के साथ वो कहाँ रहता है, ये अलग चीज़ें, दोनों चीज़, ऑक्यूपेशन क्या करता है, कहाँ रहता है, किस हालात में रहता है, पानी कहाँ का पीता है, ऐसा तो नहीं है, हॉबीज़ क्या है इसके, ये सब चीज़ें हम पेशेंट के सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूछते हैं। बेसिकली ये हमारा था आपका पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट, और इसमें हम पेशेंट का 80% डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। बिना पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग के हमें डायग्नोसिस या पेशेंट की बीमारी का पता नहीं चल पाएगा, इसके लिए हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा, और तभी हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, और तभी हम पेशेंट की बीमारी पता कर पाएंगे, और पेशेंट को मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। जब तक हम पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग नहीं करते, पेशेंट का डायग्नोसिस करना, पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब आप होंगे तो आपको बताया जाता होगा, सिखाया जाता होगा, आप पेशेंट के साथ जाते होंगे, बात करते होंगे, और कैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है ये आपको पढ़ाया जाता होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सकता है कि हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और ये पेशेंट उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं और उसका चीफ कंप्लेन जान लेते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उससे भी हमें आइडिया लगता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ की है, या किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस ऑर्गन की प्रॉब्लम है, बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम है, इससे हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो इसके बाद का नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट टॉपिक में हम उसी पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।